मैं तो सोच सोच कर हार गया कायनात। मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी कि मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता। दुश्मनी नहीं तो हसद तो हो सकता है ना भाई। मेरा बचपन से ना, मैं बचपन से एक ही ख्वाब देखता था, मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। और जब गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा ना, तो आकर सबसे पहले दादा को दिखाऊंगा, कहूंगा कि देखिए दादा, मैंने कहा था ना आपसे, ना दादा रहे और ना मैं गोल्ड मेडल के लिए जा सका। सब कुछ खाली हो क्या कायनात। आपने एक ख्वाब नहीं देखा था भाई, ऐसा मत कहो। आपने एक और ख्वाब भी देखा था और वो ख्वाब हीर है। हीर है, वो है कायनात। भाई मैं इसको धोकर आती हूँ। तब नवाज, कितना अच्छा लगता है जब तुम खुद राब्ते में आती हो। अगर मैं तुम्हारे सारे पैसे अदा कर दूं, कहो जाने दिल नवाज। तुम कहो तो सूद भी दे दूंगी। तो क्या तुम मिर्जा को, हमारी फैमिली को छोड़ दोगे? तुम मुझे छोड़ दोगे? सूद अदा करोगी तुम। असल रकम की अब किसको परवाह, पूरी की पूरी सूद वो तो तुम्हारे से मोहब्बत के बदले में पूरी हो गई। लेकिन मैं दिलनवाज ने कभी किसी पर 1 रुपया नहीं छोड़ा। मोहब्बत कैसे छोड़ सकता है? इसके आगे एक लफ्ज मत कहना। तुम जो कहना चाह रही हो वो मैं सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ सुन लिया तो मिर्जा की मौत को अब तक मैंने उसके नसीब पर छोड़ा हुआ था। अब की बार मैं उसका नसीब खुद लिख दूंगा, सिर्फ इसलिए कि जिससे मोहब्बत हो उससे हाथ मांगा जाता है। मैं तो सोच सोच कर हार गया कायनात। मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी कि मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता। दुश्मनी नहीं तो हसद तो हो सकता है ना भाई। मेरा बचपन से ना, मैं बचपन से एक ही ख्वाब देखता था, मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। और जब गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा ना, तो आकर सबसे पहले दादा को दिखाऊंगा, कहूंगा कि देखिए दादा, मैंने कहा था ना आपसे, ना दादा रहे और ना मैं गोल्ड मेडल के लिए जा सका। सब कुछ खाली हो क्या कायनात। आपने एक ख्वाब नहीं देखा था भाई, ऐसा मत कहो। आपने एक और ख्वाब भी देखा था और वो ख्वाब हीर है। हीर है, वो है कायनात। भाई मैं इसको धोकर आती हूँ। तब नवाज,
कितना अच्छा लगता है जब तुम खुद राब्ते में आती हो। अगर मैं तुम्हारे सारे पैसे अदा कर दूं, कहो जाने दिल नवाज। तुम कहो तो सूद भी दे दूंगी। तो क्या तुम मिर्जा को, हमारी फैमिली को छोड़ दोगे? तुम मुझे छोड़ दोगे? सूद अदा करोगी तुम। असल रकम की अब किसको परवाह, पूरी की पूरी सूद वो तो तुम्हारे से मोहब्बत के बदले में पूरी हो गई। लेकिन मैं दिलनवाज ने कभी किसी पर 1 रुपया नहीं छोड़ा, मोहब्बत कैसे छोड़ सकता है? इसके आगे एक लफ्ज मत कहना। तुम जो कहना चाह रही हो वो मैं सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ सुन लिया तो मिर्जा की मौत को अब तक मैंने उसके नसीब पर छोड़ा हुआ था। अब की बार मैं उसका नसीब खुद लिख दूंगा, सिर्फ इसलिए कि जिससे मोहब्बत हो उससे हाथ मांगा जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके तैमूर के दादे की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा होता है और सब उसके पास बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर बैठे हुए उसके चाचू को भी दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सेठ साहब आ जाते हैं जो कि मिर्ज़ा साहब के दोस्त होते हैं और वो उनसे सौदा कर रहे होते हैं, उनकी दुकान और उनके घर का। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा उनसे खुशी से मिल रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कौन है। लेकिन तैमूर को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता कि वो दुकान और घर बेचने के सिलसिले में यहाँ पर आया है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ वो आदमी जो अभी अभी सेठ आया हुआ होता है, वो कह रहा होता है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के आदमी थे, उन्होंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की और अगर किसी ने उनका कुछ देना हो तो वो मुझसे रब्ता करे। तो ये बात सुनकर तैमूर वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी नहायत ही एतदाल पसंदी से गुजारी है और कभी किसी से उधार नहीं लिया। उन्होंने अपनी तमाम ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप बस उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और ये कहें कि उनकी आगे वाली मंज़िलें आसान हो जाएँ। तो ये बात सुनकर वो कहते हैं कि आमीन ज़रूर होगी और फिर वो वहाँ पर खड़े होकर उनके लिए दुआ करना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का भी खड़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है उस लड़के की बातें सुनकर। दूसरी जानिब यहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर फिर तैमूर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके दादा के जाने के बाद उसके घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। उसके माँ बाप, चाचू सब आपस में बिखर जाएंगे और वो प्रॉपर्टी को भी बेच देंगे, क्योंकि जब तक उसका दादा अब्बू ज़िंदा था उसने कभी ऐसा होने नहीं दिया। और उसके दादा ने भी उसे नसीहत की थी कि बेटा इस घर को कभी भी बिखरने मत देना, तुम लोग मेरा एहसास हो और मैं नहीं चाहता कि ये घर कभी भी अलग हो, क्योंकि मेरी यादें इस घर से जुड़ी रहेंगी, तो तुम लोग इस घर को टूटने से बचा लेना। तो ये बात सुनकर फिर तैमूर भी हाँ में हाँ मिला देता है और फिर अब उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और अपने दादा की बातें याद आ रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तैमूर वहाँ पर ही बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और उसके पास खड़ा हुआ लड़का उसे हौसला और तसल्ली दे रहा होता है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर तैमूर अपने खास पास खड़े हुए आदमियों से बातें कर रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर उसका चाचू उस सेठ से बातें कर रहा होता है और तैमूर ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर यहाँ पर वो आदमी उसके चाचू से कह रहा होता है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे, उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अदा की हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जी बिल्कुल। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि तैमूर यहाँ पर खड़े हुए अपने इन आदमियों से पूछ रहा होता है कि ये साहब कौन है, कब से मैं देख रहा हूँ कि चाचू इनके आसपास ही मंडला रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो
उसे बताते हैं कि ये वही साहब हैं जो मिर्ज़ा साहब की दुकान पर आया करते थे और उनके साथ इन्होंने दोस्ती की है ताकि उनसे ये प्रॉपर्टी और दुकानों को ख़रीद सकें। तो ये बात सुनकर फिर उसका दिमाग चलने लगता है और तैमूर को पता चल जाता है कि अब उसके चाचू ये चाह रहे हैं कि वो ये ज़मीन बेच दें। और यहाँ पर फिर वो खड़े हुए लड़कों से कहता है कि देख लो, अभी बड़े अफ़सोस की बात है कि दादा अबू को फ़ौत हुए अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और ये सब प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं और दुकानों को बेचने की बातें कर रहे हैं। पता नहीं इस घर का क्या होगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर तैमूर के घर में सब बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और उसकी दादी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और यहाँ पर पास बैठी हुई औरत उसे हौसला दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो फिर वापस उनको दफना कर आ जाते हैं और यहाँ पर बैठी हुई फिर तैमूर की दादी उस औरत से कहती है कि क्या वो उनको दफना कर वापस आ गए हैं। तो वो कहती है कि जी हाँ, वो वापस आ गए हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कितना बड़ा होता है ना मर्द का कलेजा कि वो अपनों को, अपने प्यारों को ही ज़मीन के अंदर गाड़ के आ जाते हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और पास बैठी हुई हीर भी बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हीर की माँ इस औरत से कहती है कि ऐसा तो ना बोलें, वो हमारे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे, लेकिन जब जिसका जाने का वक्त आता है उसने जाना ही होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो औरत कहती है कि तैमूर किधर है, वो मुझे कब से नज़र नहीं आया, क्या उसकी तबीयत तो ठीक है, वो मेरे से मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो वो फिर बताती है कि वो भी उनके साथ गया हुआ है और वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये बात सुनकर वो और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कायनात कहती है कि दादा अबू सिर्फ मेरा इनकार नहीं सह सके और मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये बात सुनकर यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि तुम्हारा इनकार ही तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मर्ज़ी से ही तुम्हारी शादी करनी थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो कहती है कि वो कहा करते थे कि मैं सुहेल और कायनात का निकाह होता देखकर जाऊँगा और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अदा की है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी खुलवत से गुजारी है। और फिर वो कहती है कि हीर तुम्हारे लिए, वो कहा करते थे कि हीर के लिए मैंने तैमूर को बेहतरीन इंतखाब चुना है, तो वो कभी भी तुम उसे मत खोना। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जी मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी। फिर ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो सब परेशानी के आलम में बातें कर रहे होते हैं। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके तैमूर के दादे की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा होता है और सब उसके पास बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर बैठे हुए उसके चाचू को भी दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सेठ साहब आ जाते हैं जो कि मिर्ज़ा साहब के दोस्त होते हैं और वो उनसे सौदा कर रहे होते हैं, उनकी दुकान और उनके घर का। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा उनसे खुशी से मिल रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कौन है। लेकिन तैमूर को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता कि वो दुकान और घर बेचने के सिलसिले में यहाँ पर आया है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ वो आदमी जो अभी अभी सेठ आया हुआ होता है, वो कह रहा होता है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के आदमी थे, उन्होंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की और अगर किसी ने उनका कुछ देना हो तो वो मुझसे रब्ता करे। तो ये बात सुनकर तैमूर वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी नहायत ही एतदाल पसंदी से गुजारी है और कभी किसी से उधार नहीं लिया। उन्होंने अपनी तमाम ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप बस उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और ये कहें कि उनकी आगे वाली मंज़िलें आसान हो जाएँ। तो ये बात सुनकर वो कहते हैं कि आमीन ज़रूर होगी और फिर वो वहाँ पर खड़े होकर उनके लिए दुआ करना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का भी खड़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है उस लड़के की बातें सुनकर। दूसरी जानिब यहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर फिर तैमूर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके दादा के जाने के बाद उसके घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। उसके माँ बाप, चाचू सब आपस में बिखर जाएंगे और वो प्रॉपर्टी को भी बेच देंगे, क्योंकि जब तक उन उसका दादा अब्बू ज़िंदा था उसने कभी ऐसा होने नहीं दिया और उसके दादा ने भी उसे नसीहत की थी कि बेटा इस घर को कभी भी बिखरने मत देना, तुम लोग मेरा एहसास हो और मैं नहीं चाहता कि
ये घर कभी भी अलग हो, क्योंकि मेरी यादें इस घर से जुड़ी रहेंगी, तो तुम लोग इस घर को टूटने से बचा लेना। तो ये बात सुनकर फिर तैमूर भी हाँ में हाँ मिला देता है और फिर अब उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और अपने दादा की बातें याद आ रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तैमूर वहाँ पर ही बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और उसके पास खड़ा हुआ लड़का उसे हौसला और तसल्ली दे रहा होता है। फिर दूसरी जानब यहाँ पर तैमूर अपने खास पास खड़े हुए आदमियों से बातें कर रहा होता है और दूसरी जानब यहाँ पर उसका चाचू उस सेठ से बातें कर रहा होता है और तैमूर ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर यहाँ पर वो आदमी उसके चाचू से कह रहा होता है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे, उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अदा की हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जी बिल्कुल। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि तैमूर यहाँ पर खड़े हुए दो अपने इन आदमियों से पूछ रहा होता है कि ये साहब कौन है, कब से मैं देख रहा हूँ कि चाचू इनके आसपास ही मंडला रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो उसे बताते हैं कि ये वही साहब हैं जो मिर्ज़ा साहब की दुकान पर आया करते थे और उनके साथ इन्होंने दोस्ती की है ताकि उनसे ये प्रॉपर्टी और दुकानों को ख़रीद सकें। तो ये बात सुनकर फिर उसका दिमाग चलने लगता है और तैमूर को पता चल जाता है कि अब उसके चाचू ये चाह रहे हैं कि वो ये ज़मीन बेच दें। और यहाँ पर फिर वो खड़े हुए लड़कों से कहता है कि देख लो, अभी बड़े अफ़सोस की बात है कि दादा अबू को फ़ौत हुए अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और ये सब प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं और दुकानों को बेचने की बातें कर रहे हैं, पता नहीं इस घर का क्या होगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर तैमूर के घर में सब बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और उसकी दादी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और यहाँ पर पास बैठी हुई औरत उसे हौसला दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो फिर वापस उनको दफना कर आ जाते हैं और यहाँ पर बैठी हुई फिर तैमूर की दादी उस औरत से कहती है कि क्या वो उनको दफना कर वापस आ गए हैं। तो वो कहती है कि जी हाँ, वो वापस आ गए हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कितना बड़ा होता है ना मर्द का कलेजा कि वो अपनों को, अपने प्यारों को ही ज़मीन के अंदर गाड़ के आ जाते हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और पास बैठी हुई हीर भी बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हीर की माँ इस औरत से कहती है कि ऐसा तो ना बोलें, वो हमारे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे, लेकिन जब जिसका जाने का वक्त आता है उसने जाना ही होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो औरत कहती है कि तैमूर किधर है, वो मुझे कब से नज़र नहीं आया, क्या उसकी तबीयत तो ठीक है, वो मेरे से मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो वो फिर बताती है कि वो भी उनके साथ गया हुआ है और वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये बात सुनकर वो और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कायनात कहती है कि दादा अबू सिर्फ मेरा इनकार नहीं सह सके और मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये बात सुनकर यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि तुम्हारा इनकार ही तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मर्ज़ी से ही तुम्हारी शादी करनी थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो कहती है कि वो कहा करते थे कि मैं सुहेल और कायनात का निकाह होता देखकर जाऊँगा और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अदा की है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी खुलवत से गुजारी है। और फिर वो कहती है कि हीर तुम्हारे लिए, वो कहा करते थे कि हीर के लिए मैंने तैमूर को बेहतरीन इंतखाब चुना है, तो वो कभी भी तुम उसे मत खोना। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जी मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी। फिर ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो सब परेशानी की आलम में बातें कर रहे होते हैं। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके तैमूर के दादे की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा होता है और सब उसके पास बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर बैठे हुए उसके चाचू को भी दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सेठ साहब आ जाते हैं जो कि मिर्ज़ा साहब के दोस्त होते हैं और वो उनसे सौदा कर रहे होते हैं, उनकी दुकान और उनके घर का। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा उनसे खुशी से मिल रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कौन है, लेकिन तैमूर को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता कि वो दुकान और घर बेचने के सिलसिले में यहाँ पर आया है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ वो आदमी जो अभी अभी सेठ आया हुआ होता है, वो कह रहा होता है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के आदमी थे, उन्होंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की
और अगर किसी ने उनका कुछ देना हो तो वो मुझसे रब्ता करे। तो ये बात सुनकर तैमूर वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी नहायत ही एतदाल पसंदी से गुजारी है और कभी किसी से उधार नहीं लिया। उन्होंने अपनी तमाम ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप बस उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और ये कहें कि उनकी आगे वाली मंज़िलें आसान हो जाएँ। तो ये बात सुनकर वो कहते हैं कि आमीन ज़रूर होगी, और फिर वो वहाँ पर खड़े होकर उनके लिए दुआ करना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का भी खड़ा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है उस लड़के की बातें सुनकर। दूसरी जानिब यहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पर फिर तैमूर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके दादा के जाने के बाद उसके घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। उसके माँ बाप, चाचू सब आपस में बिखर जाएंगे और वो प्रॉपर्टी को भी बेच देंगे, क्योंकि जब तक उसका दादा अब्बू ज़िंदा था उसने कभी ऐसा होने नहीं दिया। और उसके दादा ने भी उसे नसीहत की थी कि बेटा, इस घर को कभी भी बिखरने मत देना, तुम लोग मेरा एहसासा हो, और मैं नहीं चाहता कि ये घर कभी भी अलग हो, क्योंकि मेरी यादें इस घर से जुड़ी रहेंगी। तो तुम लोग इस घर को टूटने से बचा लेना। तो ये बात सुनकर फिर तैमूर भी हाँ में हाँ मिला देता है, और फिर अब उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और अपने दादा की बातें याद आ रही होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तैमूर वहाँ पर ही बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है, और उसके पास खड़ा हुआ लड़का उसे हौसला और तसल्ली दे रहा होता है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर तैमूर अपने खास पास खड़े हुए आदमियों से बातें कर रहा होता है, और दूसरी जानिब यहाँ पर उसका चाचू उस सेठ से बातें कर रहा होता है, और तैमूर ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर यहाँ पर वो आदमी उसके चाचू से कह रहा होता है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे, उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अदा की हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जी बिल्कुल। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि तैमूर यहाँ पर खड़े हुए दो अपने इन आदमियों से पूछ रहा होता है कि ये साहब कौन है, कब से मैं देख रहा हूँ कि चाचू इनके आसपास ही मंडला रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो उसे बताते हैं कि ये वही साहब हैं जो मिर्ज़ा साहब की दुकान पर आया करते थे, और उनके साथ इन्होंने दोस्ती की है ताकि उनसे ये प्रॉपर्टी और दुकानों को ख़रीद सकें। तो ये बात सुनकर फिर उसका दिमाग चलने लगता है, और तैमूर को पता चल जाता है कि अब उसके चाचू ये चाह रहे हैं कि वो ये ज़मीन बेच दें। और यहाँ पर फिर वो खड़े हुए लड़कों से कहता है कि देख लो, अभी बड़े अफसोस की बात है कि दादा अबू को फौत हुए अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ, और ये सब प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं और दुकानों को बेचने की बातें कर रहे हैं। पता नहीं इस घर का क्या होगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर तैमूर के घर में सब बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं, और उसकी दादी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और यहाँ पर पास बैठी हुई औरत उसे हौसला दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो फिर वापस उनको दफना कर आ जाते हैं, और यहाँ पर बैठी हुई फिर तैमूर की दादी उस औरत से कहती है कि क्या वो उनको दफना कर वापस आ गए हैं। तो वो कहती है कि जी हाँ, वो वापस आ गए हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कितना बड़ा होता है ना मर्द का कलेजा, कि वो अपनों को, अपने प्यारों को ही ज़मीन के अंदर गाड़ के आ जाते हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, और पास बैठी हुई हीर भी बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हीर की माँ इस औरत से कहती है कि ऐसा तो ना बोलें, वो हमारे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे, लेकिन जब जिसका जाने का वक्त आता है उसने जाना ही होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो औरत कहती है कि तैमूर किधर है, वो मुझे कब से नज़र नहीं आया, क्या उसकी तबीयत तो ठीक है, वो मेरे से मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो वो फिर बताती है कि वो भी उनके साथ गया हुआ है, और वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये बात सुनकर वो और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, और फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कायनात कहती है कि दादा अबू सिर्फ मेरा इनकार नहीं सह सके और मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये बात सुनकर यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि तुम्हारा इनकार ही तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मर्ज़ी से ही तुम्हारी शादी करनी थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो कहती है कि वो कहा करते थे कि मैं सुहेल और कायनात का निकाह होता देखकर जाऊँगा, और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अदा की है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी खुलवत से गुजारी है। और फिर वो कहती है कि हीर तुम्हारे लिए, वो कहा करते थे कि हीर के लिए मैंने तैमूर को बेहतरीन इंतखाब चुना है, तो वो कभी भी तुम उसे मत खोना। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जी मैं ज़रूर
ऐसा ही करूँगी। फिर ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो सब परेशानी के आलम में बातें कर रहे होते हैं। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके तैमूर के दादे की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा होता है और सब उसके पास बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर बैठे हुए उसके चाचू को भी दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सेठ साहब आ जाते हैं, जो कि मिर्ज़ा साहब के दोस्त होते हैं और वो उनसे सौदा कर रहे होते हैं, उनकी दुकान और उनके घर का। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा उनसे खुशी से मिल रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कौन है। लेकिन तैमूर को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता कि वो दुकान और घर बेचने के सिलसिले में यहाँ पर आया है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ वो आदमी जो अभी अभी सेठ आया हुआ होता है, वो कह रहा होता है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के आदमी थे, उन्होंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की और अगर किसी ने उनका कुछ देना हो तो वो मुझसे रब्ता करे। तो ये बात सुनकर तैमूर वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी नहायत ही एतदाल पसंदी से गुजारी है और कभी किसी से उधार नहीं लिया। उन्होंने अपनी तमाम ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप बस उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और ये कहें कि उनकी आगे वाली मंज़िलें आसान हो जाएँ। तो ये बात सुनकर वो कहते हैं कि आमीन ज़रूर होगी और फिर वो वहाँ पर खड़े होकर उनके लिए दुआ करना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का भी खड़ा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है उस लड़के की बातें सुनकर। दूसरी जानिब यहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर फिर तैमूर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके दादा के जाने के बाद उसके घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। उसके माँ बाप, चाचू सब आपस में बिखर जाएंगे और वो प्रॉपर्टी को भी बेच देंगे, क्योंकि जब तक उसका दादा अब्बू ज़िंदा था उसने कभी ऐसा होने नहीं दिया और उसके दादा ने भी उसे नसीहत की थी कि बेटा इस घर को कभी भी बिखरने मत देना, तुम लोग मेरा एहसासा हो और मैं नहीं चाहता कि ये घर कभी भी अलग हो, क्योंकि मेरी यादें इस घर से जुड़ी रहेंगी, तो तुम लोग इस घर को टूटने से बचा लेना। तो ये बात सुनकर फिर तैमूर भी हाँ में हाँ मिला देता है और फिर अब उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और अपने दादा की बातें याद आ रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तैमूर वहाँ पर ही बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और उसके पास खड़ा हुआ लड़का उसे हौसला और तसल्ली दे रहा होता है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर तैमूर अपने खास पास खड़े हुए आदमियों से बातें कर रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर उसका चाचू उस सेठ से बातें कर रहा होता है और तैमूर ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर यहाँ पर वो आदमी उसके चाचू से कह रहा होता है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे, उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अदा की हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जी बिल्कुल। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि तैमूर यहाँ पर खड़े हुए दो अपने इन आदमियों से पूछ रहा होता है कि ये साहब कौन है, कब से मैं देख रहा हूँ कि चाचू इनके आसपास ही मंडला रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो उसे बताते हैं कि ये वही साहब हैं जो मिर्ज़ा साहब की दुकान पर आया करते थे और उनके साथ इन्होंने दोस्ती की है ताकि उनसे ये प्रॉपर्टी और दुकानों को ख़रीद सकें। तो ये बात सुनकर फिर उसका दिमाग चलने लगता है और तैमूर को पता चल जाता है कि अब उसके चाचू ये चाह रहे हैं कि वो ये ज़मीन बेच दें। और यहाँ पर फिर वो खड़े हुए लड़कों से कहता है कि देख लो, अभी बड़े अफसोस की बात है कि दादा अबू को फौत हुए अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और ये सब प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं और दुकानों को बेचने की बातें कर रहे हैं, पता नहीं इस घर का क्या होगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर तैमूर के घर में सब बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और उसकी दादी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और यहाँ पर पास बैठी हुई औरत उसे हौसला दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो फिर वापस उनको दफना कर आ जाते हैं और यहाँ पर बैठी हुई फिर तैमूर की दादी उस औरत से कहती है कि क्या वो उनको दफना कर वापस आ गए हैं। तो वो कहती है कि जी हाँ, वो वापस आ गए हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कितना बड़ा होता है ना मर्द का कलेजा कि वो अपनों को, अपने प्यारों को ही ज़मीन के अंदर
गाड़ के आ जाते हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और पास बैठी हुई हीर भी बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हीर की माँ इस औरत से कहती है कि ऐसा तो ना बोलें, वो हमारे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे, लेकिन जब जिसका जाने का वक्त आता है उसने जाना ही होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो औरत कहती है कि तैमूर किधर है, वो मुझे कब से नज़र नहीं आया, क्या उसकी तबीयत तो ठीक है, वो मेरे से मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो वो फिर बताती है कि वो भी उनके साथ गया हुआ है और वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये बात सुनकर वो और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कायनात कहती है कि दादा अबू सिर्फ मेरा इनकार नहीं सह सके और मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये बात सुनकर यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि तुम्हारा इनकार ही तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मर्ज़ी से ही तुम्हारी शादी करनी थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो कहती है कि वो कहा करते थे कि मैं सुहेल और कायनात का निकाह होता देखकर जाऊँगा, और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अदा की है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी खुलवत से गुजारी है। और फिर वो कहती है कि हीर तुम्हारे लिए, वो कहा करते थे कि हीर के लिए मैंने तैमूर को बेहतरीन इंतखाब चुना है, तो वो कभी भी तुम उसे मत खोना। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जी मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी। फिर ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो सब परेशानी के आलम में बातें कर रहे होते हैं। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके तैमूर के दादे की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा होता है और सब उसके पास बैठे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में यहाँ पर बैठे हुए उसके चाचू को भी दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सेठ साहब आ जाते हैं, जो कि मिर्ज़ा साहब के दोस्त होते हैं और वो उनसे सौदा कर रहे होते हैं, उनकी दुकान और उनके घर का। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का बहुत ज़्यादा उनसे खुशी से मिल रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कौन है। लेकिन तैमूर को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता कि वो दुकान और घर बेचने के सिलसिले में यहाँ पर आया है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ वो आदमी जो अभी अभी सेठ आया हुआ होता है, वो कह रहा होता है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के आदमी थे, उन्होंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, और अगर किसी ने उनका कुछ देना हो तो वो मुझसे रब्ता करे। तो ये बात सुनकर तैमूर वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी नहायत ही एतदाल पसंदी से गुजारी है और कभी किसी से उधार नहीं लिया। उन्होंने अपनी तमाम ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप बस उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और ये कहें कि उनकी आगे वाली मंज़िलें आसान हो जाएँ। तो ये बात सुनकर वो कहते हैं कि आमीन ज़रूर होगी, और फिर वो वहाँ पर खड़े होकर उनके लिए दुआ करना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का भी खड़ा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है उस लड़के की बातें सुनकर। दूसरी जानिब यहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर फिर तैमूर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके दादा के जाने के बाद उसके घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। उसके माँ बाप, चाचू सब आपस में बिखर जाएंगे और वो प्रॉपर्टी को भी बेच देंगे, क्योंकि जब तक उसका दादा अब्बू ज़िंदा था उसने कभी ऐसा होने नहीं दिया। और उसके दादा ने भी उसे नसीहत की थी कि बेटा इस घर को कभी भी बिखरने मत देना, तुम लोग मेरा एहसासा हो, और मैं नहीं चाहता कि ये घर कभी भी अलग हो, क्योंकि मेरी यादें इस घर से जुड़ी रहेंगी, तो तुम लोग इस घर को टूटने से बचा लेना। तो ये बात सुनकर फिर तैमूर भी हाँ में हाँ मिला देता है और फिर अब उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और अपने दादा की बातें याद आ रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तैमूर वहाँ पर ही बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दिया जा रहा होता है और उसके पास खड़ा हुआ लड़का उसे हौसला और तसल्ली दे रहा होता है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर तैमूर अपने खास पास खड़े हुए आदमियों से बातें कर रहा होता है और दूसरी जानिब यहाँ पर उसका चाचू उस सेठ से बातें कर रहा होता है और तैमूर ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर यहाँ पर वो आदमी उसके चाचू से कह रहा होता है कि मिर्ज़ा साहब बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे, उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अदा की हैं। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जी बिल्कुल। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि तैमूर यहाँ पर खड़े हुए
अपने इन आदमियों से पूछ रहा होता है कि ये साहब कौन है, कब से मैं देख रहा हूँ कि चाचू इनके आसपास ही मंडला रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो उसे बताते हैं कि ये वही साहब हैं जो मिर्ज़ा साहब की दुकान पर आया करते थे और उनके साथ इन्होंने दोस्ती की है ताकि उनसे ये प्रॉपर्टी और दुकानों को ख़रीद सकें। तो ये बात सुनकर उसका दिमाग चलने लगता है और तैमूर को पता चल जाता है कि अब उसके चाचू ये चाह रहे हैं कि वो ये ज़मीन बेच दें। और यहाँ पर फिर वो खड़े हुए लड़कों से कहता है कि देख लो, अभी बड़े अफ़सोस की बात है कि दादा अबू को फ़ौत हुए अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और ये सब प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं और दुकानों को बेचने की बातें कर रहे हैं। पता नहीं इस घर का क्या होगा। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर तैमूर के घर में सब बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और उसकी दादी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और यहाँ पर पास बैठी हुई औरत उसे हौसला दे रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो फिर वापस उनको दफना कर आ जाते हैं और यहाँ पर बैठी हुई फिर तैमूर की दादी उस औरत से कहती है कि क्या वो उनको दफना कर वापस आ गए हैं। तो वो कहती है कि जी हाँ, वो वापस आ गए हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कितना बड़ा होता है ना मर्द का कलेजा कि वो अपनों को, अपने प्यारों को ही ज़मीन के अंदर गाड़ के आ जाते हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और पास बैठी हुई हीर भी बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हीर की माँ इस औरत से कहती है कि ऐसा तो ना बोलें, वो हमारे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे, लेकिन जब जिसका जाने का वक्त आता है उसने जाना ही होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो औरत कहती है कि तैमूर किधर है, वो मुझे कब से नज़र नहीं आया, क्या उसकी तबीयत तो ठीक है, वो मेरे से मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो वो फिर बताती है कि वो भी उनके साथ गया हुआ है और वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये बात सुनकर वो और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कायनात कहती है कि दादा अबू सिर्फ मेरा इनकार नहीं सह सके और मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये बात सुनकर यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादी कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि तुम्हारा इनकार ही तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मर्ज़ी से ही तुम्हारी शादी करनी थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो कहती है कि वो कहा करते थे कि मैं सुहेल और कायनात का निकाह होता देखकर जाऊँगा और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अदा की है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी खुलवत से गुजारी है। और फिर वो कहती है कि हीर तुम्हारे लिए, वो कहा करते थे कि हीर के लिए मैंने तैमूर को बेहतरीन इंतखाब चुना है, तो वो कभी भी तुम उसे मत खोना। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जी मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी। फिर ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी जा रही होती है और वो सब परेशानी के आलम में बातें कर रहे होते हैं। फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।